हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस मंत्रा कोचिंग अकेडमी। बच्चों, इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग फर्स्ट ईयर और इंटर के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के फिजिक्स से संबंधित कई सारे रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियोस देखेंगे, बनाएंगे, समझेंगे और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत, तो उसमें फिजिक्स से संबंधित हमें छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़नी है जो छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं व्हाट इज फिजिक्स, भौतिकी क्या है। तो देखो बच्चों, मनुष्य शुरुआत से ही नई चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, हम उन्हें देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। बचपन में मैं भी यही सोचता था कि बताओ इतना बड़ा इंजन, इसको कैसे बनाया होगा, कितना दिमाग लगा होगा। ठीक उन्हीं सब चीज़ों को हम समझने के लिए विज्ञान हमारी मदद करता है। हम उन्हीं सब चीज़ों से विज्ञान संबंधित चीज़ों को अध्ययन करते हैं और ये हमारे दैनिक जीवन और आने वाले समय के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो विज्ञान एक तरह से हम एक शाखा मान सकते हैं। एक तरह विज्ञान हम मान सकते हैं कि विज्ञान का मतलब होता है जानना, नई चीज़ों को जानना, हमारे पृथ्वी में या हमारे आसपास हो रही प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना। ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लगने वाले बल, दो तरह के बल लगेंगे, एक प्रबल बल और एक निर्बल बल। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, न्यूटन ने इस नियम को प्रतिपादित किया। न्यूटन ने इस नियम को हमें समझाया। कोई भी दो मास ले लें हम, m1 और m2, क्लियर है, और उनकी बीच में एक फिक्स डिस्टेंस ले लेंगे r। ठीक, तो न्यूटन ने हमें क्या बताया कि इन दोनों मास के बीच जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल में, मतलब दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन ने हमें बताया। और प्रोपोर्शनल अगर हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट आगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G(m1m2/r²) इसका हम लोग स्टडी छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। अच्छा, हमारे पूरे अर्थ में एक जितने भी मास हैं, जितने भी द्रव्यमान हैं, सब एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। कोई भी बॉडी हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। एक पढ़ेंगे बच्चों, प्रबल नाभिकीय बल। क्या टॉपिक है हमारा? प्रबल नाभिकीय जो हमारा नाभिक होता है वो न्यूट्रॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन हमारा धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, ना तो ऋणावेश होता है ना तो धन आवेश होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, एक में पॉजिटिव चार्ज है और एक उदासीन है। तो होता क्या है, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण नाभिक को बाध्य तो नहीं रख सकता, ना तो इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसके कारण इसमें होता क्या है, नाभिक की स्थायी संरचना तो हमें प्राप्त हो रही है, तो ना तो आकर्षण बल की वजह से हो रही है, ना तो प्रतिकर्षण बल की वजह से हो रही है। और नाभिक में ना तो विद्युत चुंबकीय बल लग रहा है, ना ही गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो नाभिक का स्थायित्व जो हमें प्राप्त हो रहा है, प्रबल बल में हम दूसरा बल पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका नाम क्या लिखेंगे हम? विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, इसमें हम दो चार्ज लेंगे, Q1 और Q2। चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। बच्चों, अगर चार्ज एक जैसे होंगे, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे पर रिपल्सन लगाएंगे, मतलब आकर्षित नहीं होंगे। ठीक है, अगर एक प्लस एक माइनस होगा, मतलब दोनों अपोजिट फोर्स होंगे, तो एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। और अगर सेम है तो रिपल्सन लगाएंगे। ठीक है, तो ये दो चार्ज हैं Q1 और Q2। हम इनको मान लेते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस भी हम मान लेंगे r। क्लियर है? तो कोई भी आवेश हो एक दूसरे पर या तो आकर्षण बल लगाएगा या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। हम देखते हैं इन दोनों में
जो फोर्स लगेगा चाहे आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, तो होगा क्या कि जो फोर्स होगा इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, Q1 Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है r, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब r², F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। और अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो बच्चों एक कांस्टेंट आता है, हमेशा ये ध्यान रखेंगे जब भी प्रोपोर्शनल हटाएंगे एक कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा जरूर, टॉपिक के हिसाब से कांस्टेंट हम लिखेंगे, ठीक है। F बराबर हमारा क्या आएगा, ये Q1 Q2 अपॉन r²। बच्चों ये प्रबल बल का ये दूसरा आपका एग्जांपल था, विद्युत चुंबकीय बल।